नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों का सार। आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एक ऐसी किताब का सारांश जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। यह किताब है रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड बुक है जो आपको सिखाती है कि इस दुनिया में सफल कैसे बना जाए, लोगों को कैसे प्रभावित करें और अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब को लिखने के लिए इतिहास के सबसे महान व्यक्तित्वों का अध्ययन किया है। नेपोलियन से लेकर क्लियोपैट्रा तक, माकियावेली से लेकर सन त्सू तक। हमारे चैनल का मकसद यही है कि हम आपको ऐसी नॉलेज प्रदान करें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 48 नियम आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में क्रांति ला सकते हैं। लेकिन पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये लॉज बहुत शक्तिशाली हैं। इनका उपयोग हमेशा एथिकल तरीके से करना चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, अपने मालिक से कभी भी ज्यादा चमकने की कोशिश न करें। दोस्तों, यह नियम बहुत ही प्रैक्टिकल है। कल्पना कीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका बॉस है। अब अगर आप हमेशा उससे बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? आपका बॉस इनसिक्योर फील करेगा और आपको थ्रेट की तरह देखेगा। ग्रीन बताते हैं कि लुई कॉर्टिने के मिनिस्टर था फूके। उसने किंग से भी ज्यादा लग्जूरियस पार्टी ऑर्गेनाइज की। रिजल्ट, किंग को लगा कि फूके उसकी पावर को चैलेंज कर रहा है। फूके को जेल में डाल दिया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज छुपाएं, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपने बॉस को क्रेडिट दें, उन्हें हीरो बनाएं। आपकी सक्सेस उनकी सक्सेस बन जानी चाहिए। दूसरा नियम, दोस्तों पर कभी भी पूरा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। यह नियम कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन इसमें गहरी साइकोलॉजी है। ग्रीन कहते हैं कि दोस्त अक्सर जेलस हो जाते हैं क्योंकि वो आपको क्लोजली जानते हैं, वो आपकी वीकनेसेस नो करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपने एनिमी को कन्वर्ट कर दें, तो वो आपका सबसे लॉयल सपोर्टर बन सकता है, क्योंकि उन्होंने आपको इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइवल्स को अपनी कैबिनेट में शामिल किया। रिजल्ट, वो उनके सबसे इफेक्टिव सपोर्टर्स बन गए। तीसरा नियम, अपने इंटेंशंस को छुपाना सीखें। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोग आपकी प्लान्स के बारे में पहले से जान जाएंगे, तो वो आपको रोकने के लिए स्ट्रैटेजीज बना लेंगे। ओटो वन बिस्मार्क का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने जर्मनी को यूनाइट करने का प्लान बनाया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। वो स्टेप बाय स्टेप अपना गेम खेलते गए और अंत में सक्सेसफुल हो गए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप डिसऑनेस्ट बने, बल्कि स्ट्रेटेजिक बने। अपने कार्ड्स को राइट टाइम पर रिवील करें। चौथा नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलें। साइलेंस में बहुत पावर है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। आपके वर्ड्स में वेट होता है। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो चांसेस हैं कि आप कुछ गलत बोल दें या अपनी वीकनेस एक्सपोज कर दें। लेकिन अगर आप मेजर्ड तरीके से बोलेंगे तो आपकी इमेज मिस्टीरियस और पावरफुल बनेगी। कैल्विन कॉलेज को साइलेंट कैल कहा जाता था। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सबकी अटेंशन उन पर होती थी। पांचवा नियम, अपनी रेपुटेशन को हर कीमत पर बचाएं। दोस्तों, रेपुटेशन बनाने में ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ कुछ मिनट्स। आपकी रेपुटेशन ही आपकी रियल पावर है। P.T. बर्नम, जो फेमस सर्कस ओनर था, उसे पता था कि कंट्रोवर्सी भी अटेंशन लाती है, लेकिन उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनकी कोर रेपुटेशन इंटैक्ट रहे। अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर कोई आप पर अटैक करे तो तुरंत डिफेंड करना होगा। छठा नियम, हर कीमत पर अटेंशन अट्रैक्ट करें। आज के सोशल मीडिया के जमाने में यह रूल और भी रेलेवेंट हो गया है, लेकिन ग्रीन ने इसे सेंचुरीज अगो के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। बारबरा विलियर्स, जो किंग चार्ल्स II की मिस्ट्रेस थी, वो हमेशा ड्रामेटिक करती थी। कभी पब्लिक में क्राइंग, कभी फेंटिंग, सब अटेंशन के लिए, और यह स्ट्रैटेजी काम करती थी। लेकिन ध्यान रखें, नेगेटिव अटेंशन भी अटेंशन है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव अटेंशन पर फोकस करना बेहतर है। सातवां नियम, दूसरों से काम करवाएं, लेकिन क्रेडिट हमेशा लें। यह रूथलेस लग सकता है, लेकिन यह लीडरशिप का बेसिक प्रिंसिपल है। ग्रेट लीडर्स हमेशा टीम से काम करवाते हैं, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिट उनका होता है। निकोला टेस्ला का एग्जाम्पल देखिए। थॉमस एडिसन ने टेस्ला के इनोवेशंस को अपने नाम से पेटेंट कराया। यह अनएथिकल था, लेकिन एडिसन ने यह स्ट्रैटेजी यूज की। बेहतर अप्रोच यह है कि आप टीम को प्रॉपर रिकॉग्निशन दें, लेकिन लीडरशिप क्रेडिट आपको मिले। आठवां नियम, लोगों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करें। इसका मतलब है कि आप डिफेंसिव पोजीशन में ना रहें।
हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहां लोग आपके पास आने पर मजबूर हों। नेपोलियन का एग्जाम्पल लीजिए, वो हमेशा अपने एनिमीज को अपने चोजन बैटलफील्ड पर लड़ने पर मजबूर करता था, इससे उसे एडवांटेज मिलता था। बिजनेस में भी यही होता है। एप्पल ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि कस्टमर्स उनके पास आने पर मजबूर हैं। जैसे जैसे हम इन लॉज को समझते जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में है। ग्रीन हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सकें। अगले पार्ट में हम और भी फैसिनेटिंग लॉज के बारे में जानेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 9वां नियम, आर्गुमेंट्स जीतने से बेहतर है एक्शन से डेमोन्स्ट्रेट करना। दोस्तों, कितनी बार होता है कि आप किसी से बहस करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला नहीं मानता। ग्रीन कहते हैं कि आर्गुमेंट्स में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपने एक्शन से प्रूव करें। माइकल एंजेलो का एग्जाम्पल लीजिए। जब पोप जूलियस III ने उनसे सिस्टीन चैपल की सीलिंग पेंट करने को कहा, तो बहुत से आर्टिस्ट्स ने डाउट किया कि वो यह कर पाएंगे। मिचेलेंजेलो ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, बस काम शुरू कर दिया। रिजल्ट, सिस्टीन चैपल सीलिंग दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल आर्टवर्क्स में से एक बनी। एक्शंस हमेशा वर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। 10वां नियम, नेगेटिविटी और अनहैप्पीनेस से दूर रहें। यह लॉ बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। नेगेटिव लोगों के साथ रहने से आपकी ओन एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मरी एंटवानेट के कोर्ट में एक लेडी थी जो हमेशा प्रॉब्लम्स और गॉसिप लेकर आती थी। धीरे धीरे सभी उससे दूरी बनाने लगे क्योंकि लोग नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखिए, जो लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं वो रेयरली प्रमोटेड होते हैं, क्योंकि कोई भी बॉस ऐसे पर्सन को अपने टीम में नहीं चाहता जो नेगेटिविटी स्प्रेड करे। 11वां नियम, लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाएं। यह बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। जब लोग आप पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हेनरी किसिंगर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप की कि मल्टीपल प्रेसिडेंट्स उन पर डिपेंडेंट हो गए। वो इंडिस्पेंसेबल बन गए। आप भी अपने फील्ड में ऐसी यूनिक स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जो आपको रिप्लेसेबल न बनाए। टेक्नोलॉजी के जमाने में यह और भी आसान हो गया है। 12वां नियम, सेलेक्टिव ऑनेस्टी का उपयोग करें। ग्रीन कहते हैं कि कंप्लीट ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी नहीं होती। समटाइम्स आपको सेलेक्टिव ऑनेस्टी यूज करनी पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप झूठ बोलें, बल्कि आप चूज करें कि कब, कहां और कितना ट्रूथ रिवील करना है। अल कैपोन का एग्जाम्पल देखिए। वो कुछ स्मॉल क्राइम्स के लिए ऑनेस्ट हो जाता था ताकि लोग उस पर ट्रस्ट करें, फिर वो बड़े प्लान्स एग्जीक्यूट करता था। बिजनेस नेगोशिएशंस में भी यही होता है। आप सभी कार्ड्स एक साथ नहीं दिखाते, बल्कि स्ट्रेटेजिकली रिवील करते हैं। 13वां नियम, हेल्प मांगते समय लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील करें। यह बहुत साइकोलॉजिकल लॉ है। जब आप किसी से हेल्प मांगते हैं तो सिर्फ अपनी नीड बताने से काम नहीं चलता। आपको बताना पड़ता है कि उन्हें इससे क्या फायदा होगा। रेनेसांस के टाइम में जब आर्टिस्ट्स को पैट्रनेज चाहिए होती थी, वो सिर्फ ये नहीं कहते थे कि मुझे पैसा चाहिए, बल्कि वो बताते थे कि इससे पैटर्न की फेम कैसे बढ़ेगी, उनकी लेगेसी कैसे बनेगी। आज भी जॉब इंटरव्यू में यही होता है। आप सिर्फ यह नहीं बोल सकते कि मुझे जॉब चाहिए, आपको बताना पड़ता है कि आप कंपनी को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। 14वां नियम, फ्रेंड की तरह बिहेव करें लेकिन स्पाई की तरह इंफॉर्मेशन गैदर करें। यह बहुत डेलिकेट स्किल है। आपको जेन्युइन फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है, लेकिन साथ में इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी है जो आपके काम आ सके। टैलेरैंड, जो नेपोलियन के टाइम का फेमस डिप्लोमेट था, वो इसमें एक्सपर्ट था। वो सभी के साथ फ्रेंडली रहता था, लेकिन साइमल्टेनियसली वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता था। सोशल मीडिया के जमाने में यह और भी इजी हो गया है। लिंक्डइन, फेसबुक के थ्रू आप लॉजिकली लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। 15वां नियम, अपने एनिमीज को पूरी तरह क्रश करें। यह लॉ बहुत एक्सट्रीम लगता है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग है। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप अपने एनिमी को पार्शली डिफीट करेंगे तो वो वापस आकर आप पर अटैक करेगा। जूलियस सीजर का एग्जाम्पल लीजिए। जब वो गॉल को कॉन्कर कर रहा था, उसने इंश्योर किया कि कोई भी रेजिस्टेंस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए। हाफ हार्टेड मेजर्स से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब यह है कि अगर आप कंपैरेटिव सिचुएशन में हैं तो आधे अधूरे एफर्ट्स न करें, कंप्लीट कमिटमेंट दिखाएं। 16वां नियम, एब्सेंस का उपयोग करके अपनी रिस्पेक्ट और ऑनर बढ़ाएं। यह बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। जो चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो रेयर हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है।
कोको शैनल इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो अपने फैशन शोज में लेट आती थी, लिमिटेड अपीयरेंसेस करती थी, इससे उनकी मिस्टेक बनी रहती थी। आज के सोशल मीडिया के जमाने में भी देखिए, जो सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं वो कभी कभी ओवर एक्सपोज्ड लगते हैं, लेकिन जो सिलेक्टिव पोस्टिंग करते हैं उनकी हर पोस्ट को ज्यादा अटेंशन मिलती है। जैसे जैसे हम इन लॉज को डिटेल में समझ रहे हैं, आप रियलाइज कर रहे होंगे कि ये सिर्फ मैनिपुलेशन टेक्निक्स नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और सोशल डायनामिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग है। ग्रीन ने यह बुक इसलिए लिखी है ताकि आप इन स्ट्रैटेजीज को पहचान सकें जब कोई आपके साथ यूज करे, और साथ ही आप भी इन्हें एथिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। अगले पार्ट में हम उन लॉज के बारे में जानेंगे जो टाइमिंग और एग्जीक्यूशन के बारे में है। 17वां नियम, अपने एनिमीज को अनप्रिडिक्टेबल टेरर में रखें। यह लॉ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में है। जब आपके ओपोनेंट्स को पता नहीं होता कि आप अगला मूव क्या करने वाले हैं, तो वो डिफेंसिव पोजीशन में चले जाते हैं। पाब्लो पिकासो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आर्ट वर्ल्ड में वो अपनी स्टाइल को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता था, ब्लू पीरियड से रोज पीरियड, फिर क्यूबिज्म। क्रिटिक्स और कंपेटिटर्स कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे कि वो नेक्स्ट क्या करेगा। बिजनेस में भी देखिए, स्टीव जॉब्स को एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्चेस इतने सीक्रेटिव और अनप्रिडिक्टेबल होते थे कि कंपेटिटर्स हमेशा गेसिंग करते रहते थे। लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब इनकंसिस्टेंसी नहीं है। आपके कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंट रहने चाहिए, लेकिन टैक्टिक्स फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। 18वां नियम, आइसोलेशन एक डेंजरस पनिशमेंट है। ग्रीन बताते हैं कि किसी को कंप्लीटली आइसोलेट कर देना सबसे क्रूअल पनिशमेंट है, लेकिन साथ ही अगर आप खुद आइसोलेट हो जाएं तो यह आपके लिए भी डेंजरस है। लुई कार्टिन का कोर्ट सिस्टम परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब किसी नोबल को कोर्ट से बैनिश किया जाता था तो वो पॉलिटिकली और सोशली डेड हो जाता था, क्योंकि उस जमाने में कोर्ट ही सेंटर ऑफ पावर था। आज के नेटवर्किंग के जमाने में यह और भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। सोशल मीडिया भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जो लोग एक्टिव रहते हैं वो रेलेवेंट रहते हैं। 19वां नियम, जाने कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। यह बेसिक लगता है, लेकिन बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं। ग्रीन कहते हैं कि हर पर्सन का अपना साइकोलॉजी, मोटिवेशन और पैटर्न होता है। जब तक आप इसे समझ नहीं जाते, तब तक आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। कैथरीन दे मेडिची, जो फ्रांस की क्वीन मदर थी, वो इसमें एक्सपर्ट थी। वो हर कोर्टियर की पर्सनालिटी, वीकनेसेस और डिजायर्स को समझती थी, फिर अकॉर्डिंगली वो स्ट्रैटेजीज बनाती थी। आज भी सेल्स या नेगोशिएशंस में यही होता है। सक्सेसफुल सेल्स पीपल अपने क्लाइंट्स को पहले समझते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या मोटिवेट करता है उन्हें। 20वां नियम, किसी का भी पूरा कमिटमेंट न करें। यह कंट्रोवर्शियल लॉ है, लेकिन इसमें बहुत विजडम है। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप हर सिचुएशन में कंप्लीट कमिटमेंट कर देंगे तो आप वल्नरेबल हो जाएंगे। क्वीन एलिजाबेथ इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि वो जानती थी कि मैरिज करने से उसकी पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। वो सभी सूटर्स को होप में रखती रही और इससे डिप्लोमेटिक एडवांटेज लेती रही। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अक्सर मल्टीपल ऑप्शंस कीप करते हैं। वो सिर्फ एक बास्केट में सभी एग्स नहीं रखते। 21वां नियम, प्ले द परफेक्ट कोरियर। कोर्ट लाइफ के जमाने में कोरियर बनना एक आर्ट था। ग्रीन कहते हैं कि आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड या सोशल सिचुएशंस में आपको मॉडर्न कोरियर बनना पड़ता है। परफेक्ट कोरियर के क्वालिटीज क्या हैं? वो नेवर आउटशाइन करता है अपने सुपीरियर को, वो सटल होता है अपने मूव्स में, वो हमेशा प्लेजेंट रहता है लेकिन साथ में ऑब्जर्वेंट भी रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो फ्रेंच कोर्ट में जाकर सिंपल अमेरिकन की इमेज मेंटेन करता रहा, लेकिन डिप्लोमेटिकली वो बहुत सोफिस्टिकेटेड था। 22वां नियम, सरेंडर की पावर का उपयोग करें। यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। कभी कभी स्ट्रेटेजिक सरेंडर करना एग्रेसिव फाइटिंग से बेहतर होता है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट का एग्जाम्पल लीजिए। नाजी जर्मनी में जब प्रेशर बढ़ा तो उसने डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया, बल्कि एग्जाइल में चला गया और वहां से अपना क्रिएटिव वर्क कंटिन्यू किया। इवेंचुअली वो जीता। गांधी जी की नॉन वायलेंस फिलॉसफी भी यही थी। उन्होंने ब्रिटिश पावर को डायरेक्ट चैलेंज नहीं किया, बल्कि मॉरल सुपीरियोरिटी के थ्रू जीता। 23वां नियम, अपनी एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट करें। ग्रीन कहते हैं कि स्कैटर्ड एफर्ट से कुछ नहीं मिलता, आपको अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज को फोकस्ड करना पड़ता है। एंड्रयू कार्नेगी का स्टील एम्पायर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने मल्टीपल बिजनेसेस में डैबल नहीं किया, सिर्फ स्टील पर फोकस किया और उसमें डोमिनेंट बन गया।
आज के ज़माने में भी देखिए, गूगल ने सर्च में फोकस किया, फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग में। जो कंपनीज मल्टीपल डायरेक्शंस में जाती हैं वो अक्सर फेल हो जाती हैं। 24वां नियम, परफेक्ट कोर्टियर बने। यह लॉ भी कोर्टियर बिहेवियर के बारे में है, लेकिन यहाँ ग्रीन स्पेसिफिक क्वालिटीज पर फोकस करते हैं। परफेक्ट कोर्टियर इनडायरेक्ट होता है, वो अपनी बात कहता है लेकिन डिप्लोमेटिकली। वो फ्लेक्सिबल होता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करता है। वो पेशेंट होता है, इमीडिएट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। हेनरी किसिंगर मॉडर्न टाइम का परफेक्ट कोर्टियर था। वो कभी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करता था, हमेशा डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करता था। ये लॉज सिखाती हैं कि सक्सेस केवल हार्ड वर्क से नहीं मिलती, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, टाइमिंग का सेंस डेवलप करना पड़ता है और सिचुएशंस को रीड करना पड़ता है। ग्रीन की जीनियस यह है कि उन्होंने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू मॉडर्न एप्लीकेशंस एक्सप्लेन किए हैं। ये प्रिंसिपल्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी सेंचुरीज अगो थी। 25वां नियम, खुद को रिक्रिएट करें। ग्रीन कहते हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी को एक्टिवली शेप करना चाहिए, दूसरों को यह डिसाइड नहीं करने देना चाहिए कि आप कौन हैं। मैडोना इसका परफेक्ट मॉडर्न एग्जाम्पल है। उसने अपने करियर में कई बार खुद को कम्प्लीटली रीइन्वेंट किया है। मटेरियल गर्ल से स्पिरिचुअल सीकर तक हर फेज में उसने अपनी इमेज को कॉन्शियसली क्राफ्ट किया है। सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, आप भी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल इमेज को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं। आपका दिखना, बोलना, बिहेव करना सब कुछ आपकी चॉइस है। 26वां नियम, अपने हैंड्स को क्लीन रखें। यह लॉ बहुत प्रैक्टिकल है। ग्रीन कहते हैं कि अगर आपको कोई कंट्रोवर्शियल या रिस्की काम करना है तो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, किसी और को फ्रंट फेस बनाएं। रेनेसांस के पोप्स का एग्जाम्पल लीजिए, जब उन्हें कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट को एलिमिनेट करना होता था तो वो डायरेक्टली ऑर्डर नहीं देते थे, इंटरमीडिएरीज के थ्रू काम कराते थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही होता है। सीईओज कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के लिए अक्सर अदर एग्जीक्यूटिव्स को फ्रंट में रखते हैं। 27वां नियम, लोगों की नीड को समझकर कल्ट लाइक फॉलोइंग बनाएं। यह लॉ बताती है कि लोग बिलोंगिंग की नीड रखते हैं, वो कुछ बड़े पर्पस का पार्ट बनना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के अराउंड एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जो ऑलमोस्ट कल्ट जैसी थी। एप्पल यूजर्स सिर्फ कस्टमर्स नहीं थे, वो बिलीवर्स थे। आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी यही करते हैं। वो अपने फॉलोअर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, कम्युनिटी का फीलिंग क्रिएट करते हैं। 28वां नियम, बोल्ड एक्शन करें। ग्रीन कहते हैं कि टिमिड और हेजिटेंट अप्रोच से कुछ नहीं मिलता। बोल्ड मूव्स अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल लीजिए, जब वो एशिया पहुंचा तो उसने अपनी शिप्स को बर्न करवा दिया। इससे उसकी आर्मी को मैसेज मिला कि अब सिर्फ आगे जाना है, वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है। बिजनेस में भी बोल्ड डिसीजंस वर्क करते हैं। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी बिजनेस को अबैंडन करके स्ट्रीमिंग पर फोकस किया। यह रिस्की था, लेकिन इसी से वो लीडर बने। 29वां नियम, अंत तक प्लान करें। यह लॉ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि बहुत से लोग इमीडिएट रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करते हैं। ऑटो वन बिस्मार्ट मास्टर था इसमें। जब उसने फ्रांको प्रशन वॉर प्लान किया तो वो पहले से जानता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, जर्मन यूनिफिकेशन। चेस प्लेयर्स भी यही करते हैं, वो सिर्फ नेक्स्ट मूव नहीं सोचते बल्कि पूरे गेम का ब्लूप्रिंट माइंड में रखते हैं। आपको भी अपने करियर, रिलेशनशिप्स और लाइफ गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। हर डिसीजन लेते समय सोचें कि यह आपको कहां ले जा रही है। 30वां नियम, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को एफर्टलेस दिखाएं। यह बहुत सोफिस्टिकेटेड लॉ है। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप अपनी हार्ड वर्क और स्ट्रगल को शो करेंगे तो लोग आपकी अचीवमेंट्स को कम इम्प्रेसिव मानेंगे। बाल्दासारे कैस्टिलियोने ने अपनी बुक द कोर्टियर में इसे स्प्रेज़ाचरा कहा था, यानी स्टडीड केयरलेसनेस। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन यह नेचुरल और एफर्टलेस लगना चाहिए। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। वो कोर्ट पर इतना नेचुरल लगता था जैसे ग्रेविटी उस पर अप्लाई नहीं होती। 31वां नियम, ऑप्शंस को कंट्रोल करें। यह लॉ मैनिपुलेशन के बारे में नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि आपको सिचुएशंस को इस तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए कि लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस हों और सभी ऑप्शंस आपके फेवर में हों। हेनरी फोर्ड का फेमस कोट है, कस्टमर्स कैन हैव एनी कलर कार दे वांट एज लॉन्ग एज इट्स ब्लैक। उसने प्रोडक्शन को सिंपल रखा लेकिन कस्टमर्स को लगा कि उनके पास चॉइस है। मैकडॉनल्ड्स भी यही करता है। मेन्यू में बहुत ऑप्शंस हैं लेकिन सभी फास्ट फूड के कैटेगरी में है। 32वां नियम, लोगों के फैंटेसीज को प्ले करें। यह साइकोलॉजिकल लॉ है। ग्रीन कहते हैं कि लोग हार्श रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं। अगर आप उनकी फैंटेसीज को फुलफिल कर सकें तो वो आपको फॉलो करेंगे।
डिज्नी का पूरा एम्पायर इसी प्रिंसिपल पर बना है। वो मैजिकल किंगडम क्रिएट करते हैं जहां अडल्ट्स भी चिल्ड्रन बन जाते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी यही करते हैं। वो ऐसी लाइफस्टाइल शो करते हैं जिसे लोग जीना चाहते हैं। 33वां नियम, हर व्यक्ति की वीकनेस को डिस्कवर करें। हर पर्सन की कोई ना कोई वीकनेस होती है। ईगो, ग्रीड, इनसिक्योरिटी, नीड फॉर वैलिडेशन। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर लें तो आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कार्डिनल रिशेल्यू, जो लुई 13 था, वो इसमें एक्सपर्ट था। वो हर नोबलमैन की वीकनेस जानता था और अकॉर्डिंगली हैंडल करता था। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस नॉलेज का यूज एथिकल तरीके से करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, हार्म पहुंचाने के लिए नहीं। 34वां नियम, रॉयल अपने मैनर में बने। यह लॉ सेल्फ प्रेजेंटेशन के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि आपका बिहेवियर ही आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। जैकी कैनेडी परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो हमेशा ग्रेसफुल, डिग्निफाइड और कंपोज्ड रहती थी। ट्रैजिक सर्कमस्टेंसेस में भी उसने अपनी पोइज मेंटेन की। आज के बिजनेस वर्ल्ड में भी यही अप्लाइज होता है। जो प्रोफेशनल्स कॉन्फिडेंट, आर्टिकुलेट और वेल मैनर्ड होते हैं वो नेचुरली लीडरशिप पोजीशंस में पहुंचते हैं। 35वां नियम, टाइम और पेशेंस की आर्ट को मास्टर करें। यह शायद सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है। ग्रीन कहते हैं कि टाइम सबसे पावरफुल वेपन है। जो लोग पेशेंट होते हैं और राइट मोमेंट का वेट करते हैं वो इवेंचुअली जीतते हैं। वॉरेन बफेट इसका लिविंग एग्जाम्पल है। वो ईयर्स तक वेट करता है परफेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। उसका फिलॉसफी है, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल बिजनेस एंड द एनिमी ऑफ द मीडियोकर। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में पेशेंस एक रेयर क्वालिटी बन रही है। जो लोग इसे डेवलप कर लेते हैं वो कंपैरेटिव एडवांटेज पा जाते हैं। 36वां नियम, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की पावर। यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है लेकिन बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। ग्रीन कहते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करना उन्हें बिगर बना देता है। नेपोलियन का एग्जाम्पल लीजिए। जब उसके एनिमीज उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते थे वो ऑफन इग्नोर कर देता था। रिस्पॉन्स देने से कंट्रोवर्सी और बढ़ जाती। सोशल मीडिया के जमाने में भी यही अप्लाइज होता है। ट्रॉल्स और नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करना ऑफन बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। 37वां नियम, कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स क्रिएट करें। विजुअल इम्पैक्ट का पावर कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ग्रीन कहते हैं कि लोग वर्ड्स से ज्यादा इमेजेस और स्पेक्टिकल्स को रिमेंबर करते हैं। लुई कार्टोवन का वर्साई पैलेस परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो सिर्फ रॉयल रेजिडेंस नहीं था बल्कि पावर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। विजिटर्स ऑटोमेटिकली इम्प्रेस्ड हो जाते थे। आज के ब्रांड मार्केटिंग में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्चेस, टेस्ला के अनवेलिंग इवेंट्स सब केयरफुली डिजाइन स्पेक्टिकल्स हैं। 38वां नियम, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। यह लॉ कन्फॉर्मिटी और रिबेलियन के बैलेंस के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि आप अपने थॉट्स में रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं लेकिन बिहेवियर में टू डिफरेंट नहीं होना चाहिए। गैलीलियो का एग्जाम्पल लीजिए। उसके साइंटिफिक थॉट्स रेवोल्यूशनरी थे लेकिन उसने चर्च को डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया इनिशियली। जब किया तो प्रॉब्लम हुई। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही होता है। आप इनोवेटिव आइडियाज रख सकते हैं लेकिन कंपनी कल्चर के साथ अलाइन होना पड़ता है। 39वां नियम, वाटर्स को स्टर करें लेकिन नेवर गेट अपसेट। यह इमोशनल कंट्रोल के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि आप दूसरों के इमोशंस को प्रोवोक कर सकते हैं लेकिन खुद हमेशा काम रहना चाहिए। सोक्रेटिस मास्टर था इसमें। वो क्वेश्चंस के थ्रू लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता था लेकिन खुद कंप्लीटली कंपोज्ड रहता था। नेगोशिएशंस में भी यह बहुत इफेक्टिव होता है। जो पर्सन काम रहता है वो एडवांटेज रखता है। 40वां नियम, फ्री लंच को डिस्पाइस करें। यह लॉ वैल्यू और रेसिप्रोसिटी के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि जो चीजें फ्री मिलती हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। पाब्लो पिकासो का फेमस स्टोरी है। एक लेडी ने उससे कहा कि क्विक स्केच ड्रॉ करे। उसने 5 मिनट्स में स्केच बनाई और वॉल 5000 मांगे। लेडी ने कहा लेकिन इसमें तो सिर्फ 5 मिनट्स लगे। पिकासो ने कहा, नो, इट टुक मी माई होल लाइफ प्लस 5 मिनट्स। आप भी अपने स्किल्स और टाइम की प्रॉपर वैल्यू रखें। फ्री में काम करने से आपकी वर्थ कम हो जाती है। 41वां नियम, मैस के फुटस्टेप्स में अवॉइड वॉकिंग। यह लॉ यूनिकनेस और डिफरेंशिएशन के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि जो पाथ सभी फॉलो कर रहे हैं उस पर चलने से आप क्राउड में लॉस्ट हो जाएंगे। रिचर्ड ब्रांसन परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने ट्रेडिशनल बिजनेस अप्रोचेस को रिजेक्ट किया और अपना यूनिक स्टाइल डेवलप किया। जॉब्स में भी यही होता है। आप ट्रेडिशनल करियर पाथ्स फॉलो कर सकते हैं लेकिन यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना बेहतर होता है। 42वां नियम, शेपर्ड को स्ट्राइक करें और शीप स्कैटर हो जाएंगे। यह लॉ लीडरशिप और पावर स्ट्रक्चर्स के बारे में है। ग्रीन कहते
हैं कि हर ग्रुप में कुछ की इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अगर आप उन्हें हैंडल कर लें तो बाकी ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में भी यही होता है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रियल डिसीजन मेकर्स कौन है, ऑफिशियली टाइटल किसका भी हो। 43वां नियम दिलों और दिमागों को कॉन्कर करें। यह लॉ इन्फ्लुएंस के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि फिजिकल फोर्स टेम्पररी होती है, लेकिन अगर आप लोगों के हार्ट्स और माइंड्स जीत लें तो वो वॉलंटरली आपको फॉलो करेंगे। गांधी जी परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को फोर्स से नहीं बल्कि मॉरल अथॉरिटी से डिफीट किया। मॉडर्न लीडरशिप में भी इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 44वां नियम मिरर इफेक्ट का यूज करके डिसआर्म और डिसीव करें। यह साइकोलॉजिकल टेक्निक है। ग्रीन कहते हैं कि जब आप किसी के बिहेवियर को मिरर करते हैं तो वो कंफर्टेबल फील करता है और गार्ड डाउन कर देता है। सक्सेसफुल सेल्स पीपल यह टेक्निक यूज करते हैं। वो कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग स्टाइल को सबली कॉपी करते हैं। 45वां नियम चेंज की नेसेसिटी को प्रीच करें, लेकिन एक साथ बहुत रिफॉर्म ना करें। यह चेंज मैनेजमेंट के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं। अगर आप टू मच चेंज एक साथ करेंगे तो बैकलैश होगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने न्यू डील प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ग्रेजुअली एक साथ सब कुछ चेंज नहीं किया। 46वां नियम नेवर अपीयर टू परफेक्ट। यह लॉ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप टू परफेक्ट दिखेंगे तो लोग जेलस हो जाएंगे और आपको अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। जूलियस सीजर को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो टू सक्सेसफुल हो गया और सेनेटर्स को लगा कि वो थ्रेट है। ओकेजनल हार्मलेस फ्लॉस शो करना एक्चुअली बेनिफिशियल होता है। यह आपको ह्यूमन और रिलेटेबल बनाता है। 47वां नियम अपनी विक्ट्री के मूवमेंट में ना आगे जाएं। यह लॉ रिस्ट्रेंट और विजडम के बारे में है। ग्रीन कहते हैं कि जब आप जीत रहे होते हैं तो टेम्पटेशन होती है कि और आगे बढ़ें, लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। नेपोलियन का रशिया इन्वेजन परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो यूरोप में सक्सेसफुल था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में रशिया पर अटैक कर दिया। यह उसकी डाउनफॉल का कारण बना। बिजनेस में भी ओवर एक्सपेंशन की वजह से कई कंपनीज फेल हो जाती हैं। 48वां नियम फॉर्मलेसनेस अस्यूम करें। यह फाइनल और सबसे एडवांस्ड लॉ है। ग्रीन कहते हैं कि अल्टीमेट पावर फ्लेक्सिबिलिटी में है। जो लोग रिजिड स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स में बाउंड होते हैं वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। ब्रूस ली का मार्शल आर्ट्स फिलॉसफी यही था, बी लाइक वाटर। वाटर हर कंटेनर का शेप ले लेता है लेकिन अपना एसेंस मेंटेन रखता है। मॉडर्न बिजनेस में भी एजिलिटी और अडेप्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज बन गई हैं। कंक्लूजन। द ट्रू मीनिंग ऑफ पावर। दोस्तों, जैसे ही हम इस इनक्रेडिबल जर्नी के अंत में पहुंचते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन 48 लॉज के रियल एसेंस को समझें। रॉबर्ट ग्रीन ने यह बुक इसलिए नहीं लिखी कि आप मैनिपुलेटिव या सेल्फिश बन जाएं। उनका पर्पस था कि आप पावर डायनामिक्स को समझें, ह्यूमन नेचर को रिकॉग्नाइज करें और अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अप्लाई करें। ये लॉज आपको सिखाती हैं कि कैसे आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं और कैसे अपनी कैपेबिलिटीज को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन लॉज को एथिकल फ्रेमवर्क के साथ यूज करना चाहिए। पावर का रियल मीनिंग डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि क्रिएशन है। यह दूसरों को हार्म पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को पॉजिटिव तरीके से अप्लाई करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी लाइफ इंप्रूव करते हैं, बल्कि दूसरों की भी हेल्प करते हैं। ग्रीन का मैसेज यह है कि नॉलेज ही रियल पावर है। जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं, सोशल डायनामिक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करते हैं, तब आप ट्रूली एम्पावर्ड हो जाते हैं। मैं होप करता हूं कि यह समरी आपके लिए वैल्यूबल रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस न करें। हमारे चैनल का मिशन यही है कि हम आपको ऐसी कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। आप कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सी लॉ आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगी और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करने वाले हैं। रिमेंबर, ये लॉस टूल्स हैं। टूल्स गुड या बैड नहीं होते, ये डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे यूज करते हैं। इन्हें विजडम के साथ, एम्पैथी के साथ और ऑलवेज दूसरों की भलाई को ध्यान में रखते हुए यूज करें। आप सभी के ब्राइट फ्यूचर की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।